लाइव। ये कौन सी चार्ट है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? कल जो हमने सेशन लिया, जिसने कल की क्लास नहीं देखी, सबसे पहले बेटे ग्रामर सेक्शन में ऐसा नहीं चलेगा जैसा वोकैबलरी में आप लोग चला लेते हैं या फिर किसी अनदर किसी भी सब्जेक्ट में चला लेते होंगे। जी सृष्टि, वीर राजपूत, मुजाहिदीन, मुजाहिद, सॉरी, राकेश, शिखा एंड ऑल, गुड मॉर्निंग। पहले मुझे बस बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर। एनी इशू? कोई भी इशू है तो प्लीज़ बताना। मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। ऑल ओके? लेट यू स्टार्ट आवर सेशन बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? दोनों क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? जी हिमांशु कुमार, वीर राजपूत, मिशा, जीवराज वर्मा। साउंड्स नहीं आ रही? कैसी बात कर रहे हो? एक कह रहा है कि सब क्लियर है, प्रिंस संतवाल जी कहते हैं क्लियर नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है बेटा। गुड मॉर्निंग विक्रम, गुड मॉर्निंग। रोशन, वोकैबलरी की क्लास ले ली? अभी वोकैबलरी की क्लास खत्म हुई है। जल्दी बोलो जल्दी, तुम इतना लेट लेट सोच सोच के क्यों बोल रहे हो? वोकैबलरी की क्लास ले ली? वर्ड पूछूं? एब्रोगेट का मतलब बताओ। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब बताओ जल्दी। एब्रोगेट क्या मतलब है? एब्रोगेट का विक्रम, रोशन, सुनील, शिखा, जल्दी मुझे बताएंगे। अभी नहीं ली? क्यों नहीं ली? सुबह तो अभी तो क्लास लेके हटी हूं मैं। वो कैब का क्लास अभी तो हुआ। यस मैम, कैंसल। वेरी गुड रोशन, रिपील। बहुत बढ़िया बेटे, बस याद रखना है दोनों पैरेलल नहीं लेके चलोगे चीजें तो देखो बेटा क्या है कि सब्जेक्ट बहुत सारे आपको हैं मैम। हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी, मैथ भी पढ़नी। ज़्यादा नहीं करना है यार। तीन चार महीने में एक सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट उठा लो अभी और 3 महीने में फिनिश करो, बात खत्म होए। ऐसे ही मतलब ओवर सा वो करने की जरूरत नहीं। ये भी ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा पैटर्न बदल गया, हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ गए हैं और अब अपना जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करें फिर प्रैक्टिस करें। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं ली, एक कोर्स जो 3-4 महीने का था उसको पूरा कर रहे हो 1 साल में। किसी दिन वो क्लास नहीं देखी, किसी दिन वो क्लास नहीं देखी। सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा प्लीज, यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ग्रामर के साथ छेड़खानी नहीं, जैसे वोकैबलरी के साथ कर लेते हैं। वोकैबलरी में कोई दिक्कत नहीं, कल की क्लास नहीं देखी, कल की क्लास समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, कहीं से कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रामर सेक्शन में ऐसा नहीं है। पिछली 2 क्लास अगर आपने नहीं ली तो बेटा पल्ले नहीं पड़नी, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैंने कहा सबसे पहले पिछली 2 क्लास पूरी करें। क्लास को ना पहले दिन से देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। डाउट वाउट के लिए भी मैं आपको नंबर दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज पहले दिन से देखो। पहले दिन से आज तीसरे दिन की तरफ आते हैं और अब मुझे कहिए यस मैम आज शुरू करते हैं। हम दोनों क्लासेस देख चुके हैं और हमें सब आता है। रिपील, अजहरुद्दीन खान, ये कहने का मतलब क्या है आपका? कोर्स पूरा होगा। मेरे टीचिंग करियर में मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मैं एक्सेल सीट ओपन कर सकती हूँ यूट्यूब पे। अगर एक बच्चा मुझे ये कहते हैं कि मैंने पूरा कोर्स नहीं करवाया
तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं भाई, है ना? तो ये टेंशन मतलब मैम आप पूरा कोर्स करा देना, मतलब कोई और किसी ने नहीं कराया होगा तो इसका मतलब मैं नहीं कराऊंगी, ऐसा नहीं है भाई। यस मैम, दोनों कंप्लीट। वेरी गुड हिमांशु। धीरज गुड। सैमी, सुनील, विक्रम, काजल, थैंक यू। चलिए अब तीसरी, मैंने कहा था 3 ऑक्सिलरी वर्ब, आपने 2 कंप्लीट कर ली हैं, तो कौन कौन सी कर ली बेटा? एक तो बी कर ली, एक डू कर ली, बस ऐसे ही एक सिंपल सी है हैव। अब आप कहेंगे मैम हैव क्यों, हैज क्यों नहीं? हैव क्यों, हैज क्यों नहीं? आप यूं क्यों नहीं कहती कि हैज पढ़ेंगे, हैव क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने कहा जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। लास्ट क्लास में भी मैं आपको ये बता के आई हूं, बोलो हाँ, यस। तो हैव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म रहती है हैव रहती है। फिफ्थ फॉर्म जो रहती है जिसमें सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर के लिए क्या यूज होती है बेटा? ये करोगे ना तभी 10th चैप्टर समझ में आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी, और 10th चैप्टर को शुरू करूंगी, देखना कितना जल्दी तुम्हें चीजें रिलेट हो जाएगी, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अगला देखिए कि V2 हैड, मैंने कहा V3 हैड, हैज, हैव जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है हैड, V3 भी हैड होती है। अब एक बड़ी परेशानी आ रही होगी कि मैम समझें कैसे, ये सेकंड है या थर्ड, स्पेलिंग तो एक जैसी है, ए को डी के साथ मिला के लिख दें, थोड़ा इधर जो लिखा है वो V2 है, थोड़ा दूर लिखा है जो V3 है, ऐसा नहीं होता। अगर V3 है तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। अगर V3 है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। ये आज हम टेंस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर सभी को मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे जब हम लगाते हैं कि मैम V4, V4 मतलब कि कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगाते हैं? ING। यहां तक बात क्लियर बेटा? क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन सेम कि हैव के बाद मैम कौन सा फॉर्म, पहले तो ये समझें कि मैम हैव होता क्या क्या है। जो हैव की आप जो फॉर्म्स बता रही हैं, हैज, हैव, हैड और ING, तो हैविंग, तो ये क्या बनती हैं? क्या ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, क्या ये सपोर्टिंग वर्ब बनती हैं, या फिर ये मेन वर्ब बनती हैं? क्या बनती हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? तुम्हारे अकॉर्डिंग बनती होंगी शायद हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तुमने बचपन से पढ़ा होगा हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये आप टेंस पे चले गए। बट मेरी बात याद रखिए, क्या क्या बन सकती है मैं आपको बताती हूँ। ये सारी की सारी हैव भी, हैज भी, हैड भी, हैड भी, हैविंग भी, ये सारी की सारी पांचों की पांचों मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप खुद देख लीजिएगा। अब मैंने कहा हैव, हैज और हैड, जो आप कह रहे थे कि मैम हेल्पिंग वर्ब बन सकती है और इनके बाद V3 आता है, बिल्कुल सही है, ये होता है आपका परफेक्ट, तो बिल्कुल सही है। ये आपका हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, और ये सारे के सारे मेन वर्ब तो बन ही बन सकते हैं। कंफ्यूजन आ रहा होगा, हैविंग कैसे का बन सकता है मेन वर्ब? मेन वर्ब का काम हैविंग कैसे करेगा, हैज कैसे करेगा? मैम दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ। देखो अभी हमारे सामने एग्जांपल आएंगे। हैव, हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये दो चीजें शो करता है, एक तो अधिकार, एक तो क्या अधिकार, और दूसरा एंजॉइंग। जैसे मैं कहूं आई हैव अ कार, मैंने कहा आई हैव अ कार, तो बताना बेटा मेरा अधिकार है ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मीन्स मेरा कार पर अधिकार है। तो आपने कहा इस अधिकार के लिए मैम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। यहां पर हैव मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब? क्योंकि अगर एक वर्ड में ही वर्ब लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत लगा लो उसके ऊपर, हमेशा वो क्या रहेगी? मेन वर्ब रहेगी बेटा। क्लियर मेरी बात? अगला देखिएगा, हैविंग को यूज करते हैं एंजॉय के सेंस में। मैं कहूं आई एम हैविंग टी नाउ, मीन्स मैं चाय एंजॉय कर रही हूं या फिर मैं चाय पी रही हूं, टेक कर रही हूं। तो हैविंग जैसे हैविंग फूड, ये सब खाने के सेंस में, हैविंग टी, हैविंग कॉफी, तो हैविंग लेना, टेक, एंजॉय करना, इसे भी हैविंग का मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव अ कार, हैव क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि एक वर्ड में है, यही मैं कह रही थी, दे हैव अ कार। देखिएगा ही हैज अ पेन, ही के साथ हैज क्यों लगाया बेटा मैंने?
दे के साथ प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगेगी क्योंकि दे प्लूरल है, हमने कहा हैव लगेगा। अब ही का क्या करें, ही के साथ भी हैव लगा दें? नहीं, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, हमने कहा ही हैज अ पेन। ओके मैम, उसके पास एक पेन है, उसका एक पेन पर अधिकार है। आगे देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिए, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा है ही नहीं इंग्लिश में जो समझ में ना आए। आप थोड़ा सा उसको लॉजिकल तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से पढ़ेंगे तो। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं आपसे दोनों क्लासेस का रिकैप मांगूं तो इसमें जो वर्ब है कितने फॉर्म में लिखी है? आप कहेंगे मैम एक तो डू है, कल समझाया था बेटा, डू हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, और जब डू हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उसके बाद क्या लेता है? क्या लेता है? नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाए, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? आप कहेंगे मैम बेस फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लेता है, और बेस फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। वही अब मैंने उल्टा कर दिया कि जब हैव मेन वर्ब हो, हैव मेन वर्ब हो, एग्जैक्टली मेन वर्ब यहां पर है, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। होना, टेकिंग, लेना, कुछ नहीं है उनके पास। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रीना हैड मैनी प्रॉब्लम्स अर्लियर। यहां पर हैड बताओ क्या है? रीना के पास पहले बहुत समस्याएं थी, मतलब उसकी जिंदगी में बहुत समस्याएं थी, तो मैंने कहा उसका अधिकार था, या उसके पास टेकिंग थी, तो उसके पास थी ना, उसके पास थी। जो चीज किसी के पास होती है, जैसे मैंने कहा मेरे पास माँ है, आई हैव मदर, तो मेरे पास माँ है। आपने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक बंगला, आई हैव अ बंगलो, तो हैव मतलब है। रीना के पास भी बहुत समस्याएं थी। अब मैंने हैज हैव नहीं कहा, अब मैंने कहा हैड। हैड का मतलब क्या हो गया? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट। हमने कह दिया हैड। कोई बात नहीं मैम, फर्स्ट मेन वर्ब है, बिल्कुल सही आपने कहा, मेन वर्ब है। इसमें बताइएगा, दीपक इज हैविंग अ डीप स्लीप। दीपक गहरी नींद सो रहा है, गहरी नींद ले रहा है, गहरी नींद एंजॉय कर रहा है। इस सेंस में हम कहते हैं हैविंग। आप देखिएगा, मैंने आपको समझाया था इज एम आर जब आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो उसके बाद किस फॉर्म में वर्ब आती है? कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा हैविंग, एग्जैक्टली हैविंग भी यहां पर मेन वर्ब है। क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, दे हैव हैड अ कार सिंस 2005। ये थोड़ा गलत लग रहा है क्या सेंटेंस? ये क्या लिख दिया मैम आपने, हैव और हैड? क्या कहना चाहते हैं हम? हैव हैड अ कार सिंस 2005? कुछ अजीब लग रहा है ये सेंटेंस, ठीक है या गलत है? अरे बोलो। दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, ये सेंटेंस गलत है या सही है भाई? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जो रूल समझाया था पहली क्लास में वही समझो ना। दो वर्ड में वर्ब है मैम, ठीक है। पहली क्या होगी? ये वाली मेन वर्ब, ठीक है। ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है मैम। तो मैंने अभी तो समझाया था हैज हैव हैड, ये अपना हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी, पर ये कहानी ठीक बैठ रही है। हैव के बाद जब हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और हैड क्या है? थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें क्या गड़बड़ हो रही है? ये थर्ड फॉर्म भी है और ये हैज हैव भी है। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई दे हैव हैड अ कार सिंस 2005। उनके पास 2005 से कार है, 2005 में कार ले ली थी, तब से उनके पास अब तक कार है भाई। Had is the third form of have and have is helping verb. क्लियर? have plus third form बिल्कुल सही है, सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं है। टेंस आज सिखाएंगे कि इनसे टेंस कैसे फॉर्म होते हैं। अब मैंने कहा जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है कोई दिक्कत नहीं, देखो ना हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो थर्ड फॉर्म आती है, कोई परेशानी नहीं। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? V3 लगाएंगे मैम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों हो सकता है, तीनों अभी समझाऊंगी, देखिए कैसे हो सकता है। देखिएगा, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, रट्टे की तो कोई बात ही नहीं, अभी तो सिखाया। आई हैव हैड अ कार सिंस 2017। तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? V3। तो जब V3 और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो थर्ड फॉर्म है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तीनों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, मैं आपको सिखाती हूं तीनों कैसे बनाए जा सकते हैं।
देखिएगा, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। चेक करो, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दो वर्ड में वर्ब है, ठीक है मैम। पहली ये क्या होगी, मेन वर्ब, ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखी है, V3, और हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ही, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दर्शाता है, और हम कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई पर्स इज राइट, दिस सेंटेंस इज राइट हियर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वी हैव सीन, हमने कहा हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जी बिल्कुल सही है। मैंने कहा हैज प्लस ब्रोकन, मतलब कि V3, हैज किसका काम कर रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का, हैव किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर होती है बात, ही के साथ हैज क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है। क्लियर मेरी बात, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिएगा, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। अब मैं इसमें आपसे ये पूछ लूं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में लिखा है। टेंस आज सिखाऊंगी आपको क्या होता है टेंस, पर आप चेक कर सकते हैं कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं। मैं आपको एरर निकालना अभी से सिखा दूंगी। देखो, अगर आपको टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स ये वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए ना, तो यहां कोई एरर वेरर नहीं मिलता है, ठीक है। तो एरर जो मिलता है यहीं पर मिलता है, इस एन एक्सीडेंट में कोई एरर नहीं मिलता, यही है एरर की समस्या। आप इसे चेक करिए, चेक करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाइए मत, हिंदी विंदी करने की कोशिश करिए मत, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीख सकते आप। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मारिए गोली, मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकालना आता, बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं, छोड़ो, मीनिंग निकालना भी नहीं है। देखो मुझे ये बताओ, सीधा गौर करो, वर्ब पे जाओ। अब तक मैंने वर्ब को टारगेट करना सिखा दिया है आपको, जी मैम। ये हमारी वर्ब है, कितने वर्ड में है, दो वर्ड में है मैम, चलो ठीक है। ये बताओ ये कौन सी है, आप कहेंगे मैम ये मेन वर्ब है। ये कौन सी है, आप कहेंगे दो ही वर्ड में है, तो ये मैम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। हैज हैव जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। चेक करो है या नहीं, बीन थर्ड फॉर्म है या नहीं, तुम बताओ यार। ये मैं सिखा चुकी हूं आपको, बी की सारी फॉर्म में सिखा चुकी हूं आपको फर्स्ट क्लास में। मुझे बताओ बीन कौन सी फॉर्म है, बीन इज एम आर फर्स्ट, वॉज वर सेकेंड, V3 क्या थी, बीन। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैम ये है V3। और भैया क्या दिक्कत है, जब हैज हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं उसके बाद V3 आ जाए तो सेंटेंस ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता उस सेंटेंस को। मेरी बात क्लियर हुई। और ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये भी बता दो फिर तो। ये भी बता दो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैं आपका बेसिक इतना मजबूत कर दूंगी कि जब आप एरर इंप्रूवमेंट करेंगे ना, उड़ा दिया करोगे। कुछ भी नहीं है यार, बहुत हल्का है। अब जो भी पैसिव कहेगा ना उसके यहीं से मैं चप्पल निकाल के मारूंगी। देवेंद्र जी महामूर्ख ना बने, सुनील जी ना बने, रोशन हरियाणा से होके ऐसे काम, शिखा वेरी गुड, सुनील वेरी गुड, काजल वेरी गुड, बुद्धि चढ़ने चली गई है तुम्हारी, है क्या पहचान है पैसिव की, पैसिव की पहचान है मैम बी प्लस थर्ड फॉर्म, यही पहचान है क्या। अरे भाई कहते कहते थक गए हैं हम तो, बी प्लस थर्ड फॉर्म पहचान है। आप कहेंगे हाँ, तो यहां पर V3 तो है, ये क्या बी है, ये बी नजर आ रहा है कहीं से, इज एम आर है, वॉज वर है, बीन है, बींग है, कुछ लग रहा है तुम्हें ये नहीं, ये तो हैज है। तो यहां पर तो बी प्लस थर्ड फॉर्म है ही नहीं, फिर पैसिव वॉइस लिखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, गंदे बच्चे। मीना क्या समझना है, 10 से 12 क्लास है, मतलब 10 से 12 क्लास है, बात खत्म, कोई टाइम चेंज नहीं होता यहाँ पे रोज मेरा। अब एक्टिव है, सॉरी बोलो जिसने गलत किया।
बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है। बेसिक मजबूत कर लो, बेसिक मजबूत कर लो, कर लो कर लो कर लो। कोई टीचर नहीं सिखाता, सीधा चैप्टर शुरू कर देते हैं। मजा तो आता है उसमें, क्या रे चैप्टर खत्म हो गया, पर आता जाता कुछ नहीं होता, फिर तो हमें रट्टा मारते हैं हम सिर्फ। अगला देखो, वी हैवंट सीन हर टुडे। अब मत कह देना हैव मैम, हेल्पिंग वर्ब है, सीन हमारा V3 है, और बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा V3 लेगा, ठीक है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, ये भी सेंटेंस एकदम ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, फिर से गलत मत कर देना। पैसिव की पहचान बी प्लस थर्ड फॉर्म है बेटा। अगला देखिएगा, हैज वॉच्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही सेंटेंस। हैव लेफ्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस। हैव यू विजिटेड इंग्लैंड, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। कैसा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का पता क्या तरीका है, कुछ भी नहीं यार, बहुत आसान है, एक ही रूल फॉलो होता है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, जो भी पहली वर्ब है उसको आगे ले आओ। हमने कहा हैव है तो मैं हैव को आगे लेगा, जैसे हमारा सेंटेंस होता यू हैव विजिटेड, अगर मैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं, यू हैव विजिटेड इंग्लैंड, यही होता। अब मुझे बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है भाई, ये जो इधर से आपकी फर्स्ट है ना वर्ब, इधर से उधर से फर्स्ट है, इसको आगे ले जाओ और यूं कर दो, बन गया इंटरोगेटिव। अगला बताओ, शी हैज मैट, मैट मैट, तीनों फॉर्म यही होती है, क्लियर। जॉन, ऐसा मत सोचना ये मैटेड क्यों नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि मैट जैसे होता है ना, कट कट कट, इसी तरह मैट 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 ये सब होता है ना। अब मैंने कहा इसका बनाना है मुझे इंटेरोगेटिव, क्या वह जॉन से मिल चुकी है, ऐसा हमने कहा तो कुछ नहीं भाई, हैज को आगे ले जाओ, शी बन गया इंटेरोगेटिव। चेक वही करना है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म है क्या, आप कहेंगे यस मैम है, तो बात ठीक है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म है क्या, यस मैम है, तो सेंटेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, हैड के पास थर्ड फॉर्म है क्या, भाई हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैड के पास भी थर्ड फॉर्म आती है। चेक करो, सेंटेंस की ट्रांसलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस का मीनिंग निकालना आ रहा हो ना निकालना हो, कोई मतलब नहीं है। स्लीप स्लैप्ड स्लेप्ट थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दिमाग में सेट कर लो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इतने छोटे छोटे एरर आते हैं, समझ नहीं पाते। राम वेंट आफ्टर यू हैड कम हियर, ये देखिएगा ये क्या है, हैड कम, ये सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग ठीक है। ये हम समझाएंगे अभी टेंस के दौरान आपको कि सेकंड फॉर्म किसको दर्शाती है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आप ये तो नहीं सोच रहे मैम ये V1 है, V1 नहीं है बेटा। कम, केम, कम, कम की जो V3 होती है वो कम ही होती है। मैंने कहा आई स्लैप्ड आफ्टर यू हैड स्लैप्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है जहां पर V2 लगाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, चलिए यहां पर हमारे तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कौन से, बी, डू और हैव। अगर इसका सारांश, अगर सार निकालने की कोशिश करें तो इसमें आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज करते हैं। हैव के बाद हमेशा V3 आती है, ठीक है। इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, और बी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लियर यहां तक बात। अब मैं क्या टेंस शुरू कर सकती हूं, आपको मैंने बेसिक समझा दिया है, किसी को डाउट तो नहीं है। बेसिक आपका यहां पर खत्म हो जाता है वर्ब का और टेंस का। क्लियर है मैम, वेरी गुड धीरज कुमार, थम्स अप ज्यादा होना चाहिए। वर्ब की इंपॉर्टेंट वाली जो वर्ब है वो हम आपको सेंड करवा देंगे आपके स्टडी मटेरियल में, वो पढ़ लेना भाई। क्लियर मैम, बलजिंदर देवी, धीरज कुमार क्लियर, जल्दी लिखिए जल्दी। नाउन प्रोनाउन कब होगा हिमांशु, जब होगा होगा, अभी तो बेटा मेरे हिसाब से होगा कि मुझे पहले क्या पढ़ाना चाहिए। शिखा क्लियर, किसी को डाउट है तो देखो बेटा वेट कर रही हूं मैं, क्योंकि एक पोर्शन कंप्लीट होता है आज, बी, डू और हैव। सॉरी क्यों बोल रहे हो, अच्छा उसके लिए, पैसिव के लिए।
अभय कुमार, वेरी गुड। गोलू, ओके। दुर्गेश, रवीना, फटाफट जल्दी। गोलू जरवाल, क्लियर मैम। एनी डाउट? चैप्टर मुझे शुरू नहीं करना चाहिए, फिर भी हम टेंस को आज शुरू करेंगे। इट्स ऑल क्लियर? ओके ओके ओके, नो डाउट। यस, मीशा, सुनील, हिमांशु, रोशन, वेरी गुड। ओके जी, चलो शुरू करते हैं टेंस। किस किसने बचपन से पढ़ा होगा टेंस? कोई ऐसा है जिसने टेंस आज तक पढ़ा नहीं? हैव का अर्थ होता है, समझाया तो था, अधिकार। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग टी, मैं चाय ले रहा हूं। तो हैव का मतलब होना, लेना, इस सेंस में। क्लियर है मैम? नोट्स कैसे बनाए? नोट्स लिखिए, टेंस हेडिंग डालो, टेंस कैसे बनाओगे? और क्लियर मैम? टेंस पढ़ा है? ये जो ये कह रहे हैं ना कमेंट करके नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं हो सकता बेटे जिसने अब तक टेंथ में, एट्थ में या ट्वेल्थ में आपने टेंस ना पढ़ा हो। इम्पॉसिबल बात है। बट वो टेंस और अब टेंस थोड़ा चेंजिंग है। हमें क्या करना है? एरर ढूंढना है। ऐसे आएंगे कुछ फिक्स सी चीजें हैं यार, ज्यादा लंबी चौड़ी बात है भी नहीं, बे मतलब हवा बना रखा हमने। सबसे पहले देखते हैं हम टेंस होता क्या है। टेंस एक टॉपिक है? नहीं, टेंस वर्ब है। टेंस क्या है? वर्ब है। मैम कैसी बात कर रहे हो? टेंस एक वर्ब है। जी हाँ, वर्ब की फॉर्म ही टेंस है। समझ नहीं आया मैडम क्या कह रहे हो? जी सच्ची मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे टेंस एक वर्ब है। गौर करिएगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, पर ये आपके टेंस के कॉन्सेप्ट को ठीक कर देगी। इट्स अ वर्ब फॉर्म। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वर्ब की फॉर्म पता है तो टेंस पता है। एग्जाम्पल दूंगी आपको। इट्स अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और किसको इंडिकेट करती है ये वर्ब? ये वर्ब इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है? टाइम को। किसको? टाइम। वो भी कैसा? पॉइंट ऑफ टाइम। अरे मैम ये क्या कह दिया? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? टेंशन मत लो, मैं हूं ना तो बताऊंगी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। आप एक सेंटेंस देखेंगे, ही इज बोर्न इन 1999। क्या ये सेंटेंस ठीक है? तो आप में से कुछ कहेंगे ठीक है, कुछ कहेंगे गलत है। मैं आपको बता देती हूं। यहां पे मैंने कहा वर्ब फॉर्म है। वर्ब कहां है भाई? हमने कहा एक तो मैम मुझे यहां पर इज नजर आ रहा है, और मैं कहूं पॉइंट एंड टाइम क्या दर्शा रहे हो तुम? टाइम, पॉइंट, तो कहोगे मैम 1999 नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में गलती है। ये तो है 1999, 1999 है ना, और यहां पर कह रही हो मैम आप इज सो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। पढ़ के आए हैं अभी, इज़ वॉज वर। इज तो प्रेजेंट फॉर्मेशन है भाई, पढ़ाए थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज बी का फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो मैम प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि 1999। अब मैं इसको बदल दूं या इसको बदल दूं? एक को तो बदलना पड़ेगा क्योंकि पास्ट को इंडिकेट करना है। या तो इसको लिख देते हूं कि वो 2022 में पैदा हुआ है, ऐसा लिख देती हूं, या फिर आज ही पैदा हुआ, टुडे लिख देती हूं, है ना, ऐसा कुछ भी मेंशन कर देती हूं। या फिर मैं इसको बदल दूं। मुझे बताओ किसको बदलोगे? किसको बदलना चाहोगे? अपना यार दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पढ़ा तो है पर कभी समझ नहीं आया। ये आपका लास्ट होगा, इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे मुझे टेंस नहीं समझ में आया। मुझे मत बताओ कि बीन लगा दो, हैड लगा दो, मुझे बस इतना बताओ कि यहां पर दो प्रॉब्लम है, एक तो पॉइंट इन टाइम और एक वर्ब। मैं किसको बदल सकती हूं? मेरी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? हम इसे बदल सकते हैं, इसे बदल सकते हैं। भाई 1999 में कोई पैदा हुआ है, तुम उसको कैसे बना दोगे यार 2020? पैदा ही हुआ है वो जब। तो आपके अधिकार में सिर्फ वर्ब को बदलना है बेटा, सिर्फ वर्ब को बदलना है। तो आप इस इज को बदल सकते हो, इसे आप पास्ट बना सकते हो, ना कि 1999 को उठा के अब कर देता हूं प्रेजेंट। हैपन मतलब होना,
विक्रम जी, हैपन मतलब होना, वर्ब को। इसका मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। 1999 को तो नहीं बदल सकते, इज को बदल सकते हैं मैम। तो मैंने कहा बेटा पॉइंट इन टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगा देना ही टेंस है। बात क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो आगे समझते हैं, गौर करिएगा कि पॉइंट इन टाइम क्या होता है भाई। जो अभी मैं और आप, ये जो पॉइंट है, ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है ना, ट्रांसलेट नहीं करते। इससे पहले का पास्ट है, ये पूरी लाइन बना दीजिए। ये हम जो खड़े हैं ना, ये हमारा रेड सिंबल, ये खड़ी मैं, ये मेरा प्रेजेंट है, और इसके बाद का सारा आने वाला टाइम फ्यूचर है। मैंने कहा ये वर्तमान है, ये भूतकाल है, और ये भविष्य काल है। इतना तो आप समझते हैं ट्रांसलेशन। प्रेजेंट मतलब ये वाला पॉइंट, बस ये वाला पॉइंट यार। इससे पीछे का सारा पॉइंट पास्ट है, इससे पीछे का सारा पॉइंट फ्यूचर है। इसे कहते हैं पॉइंट इन टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों बातें क्लियर? चलो अब हम समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज बताओ मुझे। जब आप हिंदी में वर्ब को या टेंस को कहते हैं तो आप ऐसे कहते थे, वो बड़ा आसान लगता था। ता है, ती है, तू हूँ, ये ते हैं, ये वर्तमान काल में लगाए जाते हैं। था है, रहा है, ये चलते हुए काम में लगाए जाते हैं। कि मैं पढ़ रहा हूँ मतलब मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, ता है ना। आप कह दें मैं कर चुका हूँ, ऐसे पढ़ते आए हैं आप बचपन से, मैं जानती हूँ। और करता रहूंगा, ऐसे ऐसे आपकी कुछ पहचान है, हिंदी में आपने पहचान बना रखी है। ता है, ते है, था, रहा हूं, रहा हूंगा, रहा है, ये आपकी पहचान। इसे कृपया डिलीट कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम हिंदी में नहीं आने वाला। जिस प्रकार आपने हिंदी में माइंड सेट कर रखा है, इसी तरह आपको सबसे पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। भाई पता तो लगे पहचान क्या है। ये ता है, था है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इंग्लिश में सेंटेंस देखना है, और इंग्लिश में सेंटेंस देख के बताना है कि टेंस कौन सा है। टेंस की ये 16 आपने कहा, आपने 12 फॉर्मेशन जरूर देखी होगी। हाँ जी मैम, ये ता है, ती है नहीं, अब इंग्लिश में देखेंगे हम। हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यह आपने जो यहाँ पर 12 टेबल बनी हुई है, ये आपने पढ़ी तो है, पर गलत तरीके से पढ़ी है। आप इसको भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली चीज तो यही है। बचपन से भी किताबें गलत नहीं थी, पढ़ने का तरीका गलत था। मैं आपको सिखाती हूँ कैसे पढ़ना है, गौर करिएगा। देखिए, जब आप प्रोग्रेसिव फॉर्म, जो मैं बोलूं सिर्फ उतना सुनते जाइएगा। अगर हम सिंपल फॉर्म में बात करें तो 3 टेंस है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इस वे में सिंपल फॉर्म्स होती हैं, या कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। याद नहीं करना है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले इधर प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है ING। क्या? ING। V1 के बाद जब आप ING लगा देते हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी? ये मैम ये क्या हो रहा है, ये क्यों लगा रहे हैं हम, बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं यार इसको। देखो, V1 प्लस ING हम पढ़ के आए हैं कि ये हमारा V4 है और कंटिन्यूस को कहता है। अब मैं वापस आती हूं। ये टेबल मैं आपको पहले दिन से सिखाती आ रही हूं कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को कहती है, सेकंड फॉर्म वर्ब की फॉर्म ही तो है, टेंस और कुछ नहीं है। वर्ब की फॉर्म आती है तो वो भी आता है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट को कहती है, थर्ड है तो परफेक्ट को कहती है, फोर्थ है तो कॉन्टिन्यूस को कहती है, फिफ्थ है तो प्रेजेंट सिंगुलर को कहती है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, आगे की जिम्मेवारी मेरी। इतना तो आपको अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा। अब देखिएगा अभी क्या हुआ, देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूं।
अब तीनों सेंटेंसेस में मैंने कहा आई एम, आई वॉज, आई विल बी या शैल बी, अब विल का भी यूज कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, जो आपकी वॉचिंग आपको नजर आ रही है आईएनजी फॉर्म है, ये हमारे कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन को कह रही है ना। देखिएगा V4 है तो कॉन्टिन्यूस है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूस ठीक है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूस ठीक है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूस ठीक है, पर मैडम कॉन्टिन्यूस तो ठीक है, फिर ये इज एम आर, मैं इसमें अगर सिर्फ वॉचिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलती कि मैं एक मूवी देख रही हूं या मूवी देख रही थी या मूवी देख रही होंगी, भाई अगर इससे काम चल जाता, ये तो तीनों में सिमिलर है, फिर पॉइंट इन टाइम कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? अब आप कहेंगे क्या इससे बन सकता है? भैया इसको हटा दूं मैं, लो बता दोगे कौन सा टेंस है? कोई बता पाएगा मुझे? तीनों में टेंस बताओ, बताओ कौन सा फॉर्मेशन गए, प्रेजेंट गए, पास्ट गए, फ्यूचर गए, बता पाओगे? अपन हटा देते हैं ना इसको, फिल इन द ब्लैंक को हटा देते हैं, वॉचिंग, कॉन्टिन्यूस, पर कौन सा कॉन्टिन्यूस है? अगर आपको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब हमारे पास बेसिक हमने कहा हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हैं जो हमें बता पाएंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। मूवी भैया देख रहा है, भाई तू देख रहा था मूवी या तू देखेगा, मतलब कैसे सेंस में कह रहा है तू? तो इसके लिए क्या आप मुझे बताइए, मैं ये 3 लाइन लिख दूं, क्या आप मुझे बिना हेल्प के इज एम आर वॉज वर विल बी की बिना हेल्प के बता पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? बताओ ये कौन सा टेंस है, बोलो क्या पता मैडम? पहले यहां कुछ लगाओ तभी बताएंगे। इसमें भी नहीं पता, इसमें भी नहीं पता, मैं आपको यूज सिखा रही हूं कि ये इज एम आर वॉज वर लगाई क्यों है। ये इसलिए लगाई है ताकि आप ये बता पाए प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। मेरी बात क्लियर यहां तक? टेंस को बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा और हमने ऐसा किया। देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो इसमें भी कॉमन है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस है, हमें भी पता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस है, हमें भी पता है। पर यार कुछ तो ऐसा करो जिससे हम ये बता पाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। कैसे बताएंगे? इनकी हेल्पिंग वर्ब लगाओ। प्रेजेंट में हम बी का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे भाई? इज एम आर। कौन सा यूज कर रहे थे? इज एम आर। पास्ट में यूज करिए वॉज वर। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं? विल बी, या फिर सम टाइम आपको लिखेगा आई और वी के साथ शैल बी, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हुई? बोलो यस मैम। क्यों आया? देखिए हमें क्यों का रीजन जरूर समझना होता है कि ये रट्टा नहीं मानना। बता तू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेशन क्या होती है? कहते कॉन्टिन्यूअस तो V1 प्लस आईएनजी होता है। अब प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर है तो विल बी। बात खत्म, शैल बी। अब अगली बात पे आते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या थी भाई? याद करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट है। पासिव को भी छोड़ देते हैं। मैंने कहा वर्ब का थर्ड, ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो यार दिमाग में सेट भी हो गया होगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, मैंने कहा। अब इसमें देखिए ये भी थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, ये भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, ये भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा परफेक्ट? परफेक्ट तो मैं समझ गया क्योंकि V3 है ना। अब मैडम कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? अब हमने कहा प्रेजेंट के लिए अगर प्रेजेंट दर्शाना है तो क्या करें? थर्ड फॉर्म से पहले कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब भर देते हैं जिससे वो प्रेजेंट लगने लगे। तो हमने कहा हैज और हैव। देखो ये हमारे रूल को भी सेटिस्फाई करता है। जब हमने हैज हेल्पिंग वर्ब भरा था, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अरे वाह, बढ़िया काम हो गया। फिर हम कहेंगे पास्ट में क्या करो? हैज हैव का सेकेंड फॉर्म भर दो। हमने कहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हमने लो पास्ट परफेक्ट बना दिया। अब मैंने कहा फ्यूचर में क्या करें? फ्यूचर के लिए विल तो लगाना पड़ेगा, लगा दिया। थर्ड फॉर्म है, अब थर्ड फॉर्म का तो एक ही स्ट्रक्चर है कि उससे पहले क्या आनी चाहिए? हैज या फिर हैव।
और विल एक मॉडल बिहेवियर है, हमेशा इसके बाद बेस फॉर्म आती है और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, चौथी बार बता रही हूं। तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर? अब समझ में आया कि परफेक्ट की फॉर्म्स क्यों बनाई गई। भाई सिर्फ V3 तो तीनों में कॉमन था, अब हमें बनाना पड़ा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब भैया क्या करें, बनाना पड़ेगा तो मैडम प्रेजेंट में प्रेजेंट का फॉर्म भर देते हैं हैज, पास्ट में पास्ट का भर दो, फ्यूचर में भैया विल के साथ हैव लगा दो, कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? आईएनजी आईएनजी आईएनजी, प्रेजेंट इज एम, पास्ट वाज वर और फ्यूचर हमारा विल बी। ठीक है मैम। अब देखिएगा परफेक्ट की पहचान है V3 पर V3 तो आ गया, टेंस बताओ। प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, दोनों टेंस क्लियर? क्लियर सभी को? रट्टा नहीं मानना है कि हाँ रट्टा मान ले, भाई हमें पता तो है परफेक्ट की पहचान V3 है, ये तो हम 2 दिन से कह रहे हैं भाई परफेक्ट V3। इससे पहले आप अकॉर्डिंग टू टेंस लगा दीजिएगा, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है तो हमने कहा प्रेजेंट, हैड पास्ट, विल हैव थर्ड। तो क्लियर? यहां पर भी परफेक्ट। मैं बता रही हूँ जरूरत क्यों पड़ी, ये टेबल क्यों बनती आ रही है ना, क्यों बना रहे हैं इसको इतने सालों से, ये इसलिए बनते आ रही है भाई, इसकी जरूरत पड़ी। आगे देखिएगा, मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी देखिए कुछ आपको दिखेगा कि सिमिलर सी बात है, बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी। कैसे बना बीन प्लस आईएनजी को? बीन प्लस आईएनजी कॉमन है बेटा, V1 प्लस आईएनजी को क्या नाम देते हैं हम, याद करो, कॉन्टिन्यूअस देते हैं मैम। ठीक है, दे दिया, लो प्रोग्रेसिव कह लो, कॉन्टिन्यूअस कह लो। और बीन कौन सी फॉर्म है? बीन कौन सी फॉर्म है? अभी सीख के आए हैं। बीन मैम V3 है, जब भी V3 आए तो उसको किसका नाम दे देता है? परफेक्ट का दे देना है। तो क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई नाम क्यों पड़ा इसका, इस टेंस का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी है, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस है, इसकी वजह से परफेक्ट, तो हमने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो मैम तीनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। पर ऐसा क्या लगाएं कि जिससे ऐसा लगे हमें कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम बनाता है? तो क्लियर, ऐसे ही लिखा है, यहां पर लिख दीजिए, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड, पास्ट, विल हैव थर्ड, जो इसमें लगाया था इसमें लगा दीजिए। टेंस का नाम पता लगा कैसे? अभी मैं आपसे पहचानने के लिए बोलूंगी। क्लियर सभी को बात? वेरी गुड। अब हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या सीन है। भैया सिंपल फॉर्म, इनडेफिनेट फॉर्म का क्या है? V1, V2 और विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये पहले से सिखाती आ रही हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट को कहता है, फ्यूचर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म को कहता है। मैंने आपको सिखाया डू डज प्लस बेस फॉर्म, प्रेजेंट में यूज होती है, डू डज याद करिएगा। डिड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये मैंने डू डज डिड, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बना रहे हैं तो आप इनका यूज करते हैं। अब मैं आती हूं कि आप पहचानेंगे कैसे, फिर से समझ लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस, पास्ट का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म विल शैल के साथ थर्ड फॉर्म, आईएनजी है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बता चुकी हूं टेंस कैसे बनते हैं। अब मैं आपको पहचानना सिखाती हूं प्रैक्टिकली। ये लो, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, जल्दी। क्लास का टाइम वैसे हो गया पर कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट लेंगे। बोलो, चेक करो। सुनील येडकर जी, आप देखो बेटा, यहां पर रिपीट ही तो होना है वो सब हमें। हाँ हाँ हाँ, हैज हैव एंड हैड थर्ड फॉर्म। हाँ
हैज, हैव, हैड। फिरोज साहू पूरा नहीं देखा है हैड वाला, हैज, हैव, हैड और हैड। सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। परफेक्ट है। सोचो, मैं बताती हूँ आपको कैसे सोचना है, एक सोचना बताती हूँ। पहले आप सोच लो, अच्छा तीनों में सोच लो, तीनों में अपना अपना सोच के लिख लो। आज टेंस को आज ही खत्म कर देंगे, आज ही इसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड, सब बढ़िया कह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला बताओ, थर्ड वाला, जल्दी करो यार, जल्दी। अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या करना है। वर्ब पे जाओ, बहुत सिंपल है टेंस पहचानने का तरीका। वर्ब पे जाओ, चले गए मैम। पार्क्ड क्या है, या तो मैम V2 है या फिर V3 है। भाई ऐसा आ रहा होगा ना मन में, पार्क पार्क्ड पार्क्ड, या तो मैम V2 है या फिर V3 है। V3 होगी तो इससे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, देख लेते हैं है या नहीं है। तो हमने कहा ये लिखा है हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यही तो लिखी है। ठीक है मैम, थर्ड फॉर्म किसकी पहचान है भाई, परफेक्ट की। किसकी पहचान है, परफेक्ट की। और हैज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अरे भैया हैज है फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हुई बात। अगले देखिएगा, ड्राइविंग क्या है, आईएनजी लगा है। कुछ मत सोचो यार, बस मेरे तरीके सोचो। कॉन्टिन्यूस, रट्टा मत मारना, कॉन्टिन्यूस। आईएनजी किसे कहता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म को कहता है। अब अगला डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट या फ्यूचर। देखो ये सेकंड फॉर्म है तो ये किसको कहेगी, पास्ट को कहेगी। ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो रही है बात। अगला देखिएगा, वॉक्स क्या है, एक ही फॉर्म में है और क्या है, V1। याद करिएगा मैंने क्या कहा था, अकेली V1। अकेली V1 किसे कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को कहती है, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। क्लियर हुई मेरी बात, कोई डाउट किसी को। कैसे करना है, अगला पहचानिए, अगला पहचानिए कौन सा है, ध्यान से है ना, ठीक से पहचानो, ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना है। आईएनजी कॉन्टिन्यूस, बीन थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। हटा देती हूं, तुम पहचानो, एक एक वर्ड लिखते जाओ। प्लेइंग आईएनजी कॉन्टिन्यूस, वॉज पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, हैड हैड कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट। पर हैड कौन सा फॉर्म है, हैज हैव का। आप कहेंगे मैम ये तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, पर आपने कहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। आप कहेंगे पास्ट। जल्दी बताओ भाई, एक भी सेंटेंस दुनिया का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आप टेंस ना बता पाओ। आपको मैंने रट्टा मारने को नहीं कहा, सिंपल याद करिए। देखो कैसे लिखोगे, सिंगिंग, सिंगिंग है तो कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी तो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है मैम, लिख दिया। बीन क्या है, V3 है, इसे एम आर वॉज वर बीन, याद करिए, इसीलिए बीन पढ़ा के आई हूं। V3 है, V3 किसकी पहचान है मैम, परफेक्ट की है। आप कहेंगे ये मैम परफेक्ट है। ठीक है, हैज कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट, तो हमने कहा कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला बताओ ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। कुछ मत सोचो यार, कुछ भी मत सोचो। अब ये क्या है, वॉज प्रेजेंट है या पास्ट है। आप कहेंगे मैम पास्ट है। ठीक है, तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई बात नहीं। कंप्लीटेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किसको कहती है, परफेक्ट को कहती है। ठीक है, ओफो भाई क्लास हमें छोड़नी पड़ेगी शायद, कोई बात नहीं, ये स्लाइड आपके पास पूरी कंप्लीट जाएगी। इसमें से सब में से आप टेंस पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं सेव हो जाएगी आपके पास ये, तो आप आगे के जो भी सेंटेंस है, बिहार आए लिट्टी चोखा खाएं चलो ठीक है बेटा, मेरे को निकलना पड़ेगा। आई थिंक कुछ स्टूडियो में लाइटिंग वाइटिंग का कुछ इशू हुआ है, इसलिए लाइट चली गई है ना। वैसे भी आपका क्लास का टाइम हो गया और मैं आपसे कल यहीं से रिपीट करती हूँ। टाइम ओवर नहीं, ओके नहीं, वो
लाइटिंग इशू है कोई, ठीक है। तो आपसे कल मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू रवीना, थैंक यू सुनील, थैंक यू विक्रम। टेंस पहचानना सीख जाओ, अभी प्रैक्टिस दिलवाऊंगी, सबके सब टेंस पहचान के नहीं आए ना आज, फिर पिटाई करनी मैंने। पहचानना ऐसे ही है, आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, आगे लगा दो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, अभी तो सिखाया। पक्का कर दोगे? थम्स अप भेजो मुझे, यस मैम हम कर देंगे, कर दोगे ना? ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू, बाय बाय।